सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे हायर एनालिसिस, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जो भी वीवीआई क्वेश्चन दिए थे उन्हीं क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे हायर एनालिसिस, ठीक है। ये बीएससी पार्ट 3 वालों के लिए मैथमेटिक्स ऑनर्स, ये मैथ ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। चलिए तो हम हायर एनालिसिस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है स्टेट एंड प्रूफ अवेल्स टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कई मरतबा आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला इसको प्रूफ करते हैं। आपको स्टेटमेंट, एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिखना है कि लेट जी बी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इन इंटरवल ए इन्फानाइट, यानी जो जी जो है वो बाउंडेड भी होगा और मोनोटोनिक भी होगा। किस इंटरवल पर? तो ए और इन्फानाइट पे। एंड इंटीग्रेशन लिमिट ए टू इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स बी कन्वर्जेंट एट इन्फानाइट, यानी ये जो आपको कन्वर्जेंट भी होगा वो आपको किस पे होगा? इन्फानाइट पे होगा। देन इंटीग्रेशन लिमिट ए टू इन्फानाइट एफ एक्स एंड जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंस ऑफ इन्फानाइट, ये भी आपको कन्वर्जेंस जो होगा वो इन्फानाइट पे होगा। तो ये था आप लोगों को स्टेटमेंट जो कि आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगले के क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें यहाँ पर देखिए प्रूफ में आपको लिखना है कि जी बी द बाउंडेड इन इंटरवल ए इन्फानाइट, यानी अभी हम ये जो स्टेटमेंट लिखे थे उसी का हम बात कर रहे हैं। जी जो है बाउंडेड है किस इंटरवल पर? तो ए इन्फानाइट पे, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब किसी फंक्शन का मॉडुलस का जो रियल नंबर जो होता है वो लेस देन इक्वल होता है। ध्यान रखिए, किसी फंक्शन का मॉडुलस रियल नंबर से लेस देन इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। के जो है वो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? तो रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। ये चीज़ आप लोग पता होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, एंड इंटीग्रेशन ए टू इन्फानाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एट इन्फानाइट, ठीक है। ये आपने क्या स्टेटमेंट में जो लिखा था वही हमने लिख दिया, ठीक। देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। यानी सच दैट द मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ एक्स डी एक्स मॉडुलस ऑफ लेस देन होता है एप्सिलॉन बाई के, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपको जो वैल्यू जो होगा, यानी T1 जो है T2 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल होगा ए के, ठीक है। क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल होगा ए के, T1 और T2 का जो वैल्यू होगा। क्लियर। अब देखिए नाउ आगे आपको लिखना है कि एफ एक्स एंड जी एक्स जो होता है सेटिस्फाइड इन कंडीशन, ठीक है, वेयर वैल्यू थ्योरम। ये जो एक थ्योरम होता है दोस्तों, इसका क्या करता है? सेटिस्फाइड एक कंडीशन करती है। यानी इसका जब हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन लिमिट जो हो जाएगा T1 से T2 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जी, यहाँ पे देखिए ये क्या होता है? ये थ्योरम होता है। जी T1 लिखना है और इंटीग्रेशन लिमिट जो है वो T1 से C लेना है और एफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे जो जी T1 लिखे ना, यहाँ पे कर देना आपको जी T2, ठीक है। तो जी T2 कर देना है और इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपको लिमिट जो हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा C से T2 यानी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये दोनों का आपको इस तरह से लिखना है और जी T1 को यहाँ पर जी T2 कर देना है, बाकी इसका लिमिट बदल देना है। तो इस तरह से क्या होता है? थ्योरम होता है, ठीक है। इसमें अगर क्या करता है? टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप मॉडुलस लगा दीजिए। जब दोनों तरफ मॉडुलस कीजिएगा तो आपको इस तरह से आपको इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से मॉडुलस लगाइएगा इसमें तो आपको इस तरह से हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। और एक चीज़ आप लोग कम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़े होइएगा कि जब Z1 प्लस Z2 का इसको हम अलग अलग अगर मॉडुलस को लिखे तो ये होता है आपको लेस देन इक्वल टू होता है Z1 हो जाएगा प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। इसको जब हम अलग अलग लिखते हैं तब, ठीक है, मॉडुलस को, ये कम्प्लेक्स एनालिसिस में आप लोग पढ़े होइएगा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा, तो लेस देन हो गया जी। यहाँ पे क्या है? Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 यानी इसका वाला। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, माने कि ये प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम लिख सकते हैं कि ये जो आपको अगर Z1 मान लेते हैं और इसको ये पूरे को जी T2 से लेके इसको हम Z2 मान लेते हैं तो इसको ये इसका मॉडुलस हो जाएगा, यानी ये पूरा का मॉडुलस हो जाएगा यहाँ तक की मॉडुलस,
यहाँ तक ये मॉडुलस हो गया, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह था, प्लस हो गया। फिर इसका मॉडुलस आपको कर देनी है, तो यहाँ पर देखिए इसका भी मॉडुलस हो गया। इस तरह से आपको कर देना है। एक प्रॉपर्टी आप लोग क्लियर है। एक चीज़ और प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होइएगा कि मॉडुलस अगर Z1 इंटू Z2 है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, यानी Z1 इंटू Z2 और आसानी से आप लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है जो आप कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़े होइएगा, ठीक है। उसी का हमको यूज करना है। यहाँ पर हो जाएगा लेस देन, इसको अलग अलग लिख दीजिए। इसको भी मॉडुलस कर दिए, इसको भी मॉडुलस कर दिए, प्लस का चिन्ह प्लस हो गया, इसको अलग मॉडुलस खाली कर दिए। सिंपल सिंपल देखिए ना, Z1 इंटू Z2 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इंटू का चिन्ह है जी, यहाँ पे क्या है, इंटू का चिन्ह है, तो इसको अलग अलग लिख आपको हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा ना, इसका जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त, इसका ये वाला वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन बाई के हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होगा यानी इंटीग्रेशन CT2 बराबर FX dx, इसका वैल्यू आपको यही वाला वैल्यू होगा, लिखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ GT1, तो इसका जो अभी हमने देखे थे यहाँ पे कि अगर किसी मॉडुलस फंक्शन का रियल नंबर जो होता है क्या, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यानी ये जो हो जाएगा आपको G, यहाँ पर क्या है, सिर्फ X की जगह पर T1 है, X की जगह पर क्या है, T1 है, यानी ये भी इसका काम करेगा जी। K यहाँ पे क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यानी आप लिख दे K इंटू एप्सिलॉन बटा बाई के प्लस K इंटू एप्सिलॉन बाई के। क्लियर है आप लोग यहाँ पे। चलिए, तो वही वैल्यू आप लोग क्या करना है, इसमें पुट कर देना, यानी K इंटू एप्सिलॉन बाई के प्लस K इंटू एप्सिलॉन बाई के। K से K आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा जी, K से K आपको कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन का मतलब होता है क्या, ये 0 के बराबर, क्या हो गया, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह दें कि हेंस इंटीग्रेशन लिमिट ए टू इन्फिनाइट FX dx क्या हो जाएगा, dx इज कन्वर्जेंट एट इन्फिनाइट। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व हो चुका है, ठीक है। देखिए ये हायर एनालिसिस में क्या होता है कि ज़्यादातर थ्योरिकल पार्ट होती है, ठीक है। तो इसको आपको 4 से 5 बार, ठीक है, इसको आपको 4 से 5 बार दोस्तों जरूर, कम से कम इसको टाइम अगर ज़्यादा मिले तो 10 बार करिएगा। अगर टाइम कम है आपके पास तो कम से कम दोस्तों 5 बार जरूर इसको रिवीजन अच्छे से करिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग बनाइएगा। अगर आप वेक्टर एनालिसिस का दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाके उसको भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, वेक्टर एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और कम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस, हायर एनालिसिस का भी हम VVI क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर चुके हैं, तो नहीं देखे हैं तो जाके उसे भी आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, व्हेन A बराबर B, ठीक है। अगर हम A बराबर B है तो देयरफॉर FA बराबर हो जाएगा FB, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि f इज द कांस्टेंट फंक्शन, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। जब कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा यानी f जो होगा r इंटीग्रेबल हो जाएगा इंटरवल AB का, क्या हो जाएगा, r इंटीग्रेबल हो जाएगा इंटरवल AB का। ये क्लियर। सो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, व्हेन जब a लेस देन इक्वल b, देखिए लेस देन b, यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हेन a लेस देन b तब क्या होगा, लेट p, हम पहले पार्टीशन मान लेते हैं कि p बराबर a बराबर n x0 x1 डॉट 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 xn बराबर b, p विद द विथ म्यू p लेस देन डेल्टा एंड डेल्टा r बराबर हो जाएगा xr माइनस 1, वेयर जहाँ पे आपको r का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 1 से लेके n तक, यानी 1 2 3 से डॉट डॉट n तक, ठीक है। लेट कैपिटल स्मॉल r को हम बोलते हैं इन्फिमम ऑफ f ऑन इंटरवल XR माइनस 1 कॉमा XR, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, स्मॉल m r को हम बोलते हैं इन्फिमम बोलते हैं, जो कि इसे पता होगा, हम मान लिए, यहाँ प्लेट कर लिए। और कैपिटल m r को बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है, सुप्रीमम कहते हैं, ठीक है। यानी ये हो जाएगा देयरफॉर द स्मॉल m r को लिखते हैं हम f(x माइनस 1) एंड कैपिटल m r को लिखते हैं f(x r). तो ये चीज़ क्या होगा आप लोगों को पता होगा, और इसे हम क्या किए, हम मान लिए हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नाउ यूपी माइनस एल पी बराबर क्या होता है, ये जो आपका होगा यूपी के अति होता है, ठीक है। और ये जो होता है आपको LP का होता है। ये डिफिनीशन होता है, इस तरह से आपको लिखाता है, यूपी बराबर होता है इतना, सिग्मा R1 से लेके n तक, और कैपिटल R डेल्टा R माइनस सिग्मा R का वैल्यू 1 से लेके n और स्मॉल r डेल्टा r, ठीक है। अब देखिए इसमें सिग्मा अगर कॉमन करते हैं तो सिग्मा कॉमन करिए तो हो जाएगा स्मॉल r माइनस कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है, इंटू डेल्टा r। ये चीज़ क्लियर आप लोग। अब देखिए स्मॉल r, देखिए कैपिटल R का वैल्यू अभी हम जस्ट बताएं आपको क्या होगा, ये होगा जी,
देखिए यही नहीं होगा, एफ एक्स आर, तो एफ एक्स आर हो गया, माइनस चिन्ह माइनस हो गया। यहाँ पर क्या है एफ, यहाँ पे क्या है स्मॉल एम एम आर, यानी इसका वैल्यू ये वाला लिखना है आपको। यहाँ पे पुट कर दिया, डेल्टा आर था डेल्टा आर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, यू पी माइनस एल पी लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन नॉन आर का वैल्यू 1 से n एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1, यही हम निकाले थे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम आर का वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 हो गया, माइनस था तो माइनस हो गया। इसमें अगर 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा x नॉट हो जाएगा। तो x नॉट को आपको रखना है क्या है, ए लिखना है, x नॉट को क्या लिखना है आपको, ए लिखना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह यहाँ पे देखिए क्या है एफ एक्स टू, क्योंकि x से आप अगर 2 वैल्यू पुट करिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स टू हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया था x1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट डॉट इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप x का वैल्यू n पुट करिएगा यहाँ पे देखिए तो xn हो जाएगा, तो s n के जगह पे आपको लिखना है b, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम पार्टीशन माने थे ना, देखिए यहाँ पे जब हम पार्टीशन माने थे जी, आ गया जी, देखिए यहाँ पे देखिए पार्टीशन, यानी वाई एन बराबर हम लिख सकते हैं बी, एक्स एन बराबर क्या लिख सकते हैं बी लिख सकते हैं, एस एन बराबर क्या लिख सकते हैं बी। तो यहाँ तो वही आपको यहाँ पे क्या लिखना है, बी लिख देना है माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पर था तो माइनस हो गया, और इसका यहाँ एन पुट करेगा तो हो जाएगा एफ एक्स एन माइनस 1, ठीक है। अब जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर दिए, देखिए यहाँ पर x1 ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपको, x2 से ये आगे वाला टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल। अब देखिए आपको बच गया कौन, ये बच गया आपको लेमडा, और बच गया आपको एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ ए हो गया। अब इस तरह से हम लेट मान लिए, लेट ये हो जाएगा आपको लेमडा बराबर मान लिए कि लेस देन इक्वल बराबर एप्सिलॉन बटा एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ से आएगा दोस्तों, ये हमने खुद से अपना मान लेना है, आपको इस तरह से वैल्यू माना ताकि ये आपको क्या है कैंसिल हो सके, तो उस तरह से आपको वैल्यू मान लेना है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, देखिए ये आपको लिखा जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा का जगह पे आपको ये वाला वैल्यू लिख देनी है, तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा, नीचे से आपको बच जाएगा यू पी बट्टा माइनस एल पी बरा लेस देन एप्सिलॉन, यानी हेंस ये जो हो गया क्या हो गया, एफ जो हो जाएगा वो इंटीग्रेबल होगा इंटरवल ए बी पर। यही हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर, देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, इफ एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन ऑन द बाउंडेड इंटरवल ए बी देन सो दैट एफ बिलोंग्स टू आर इंटरवल ए बी इफ एंड only if for every epsilon greater than 0 then the exist a partition P of interval AB such that the U P PF minus L PF लेस देन एप्सिलॉन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना 2023 वालों के लिए, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिथिला वालों के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इस बार के लिए है, ठीक। आइए इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपका रहा कि प्रूफ आपको करना है एफ बी द बाउंडेड एंड डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी एंड एफ बिलोंग्स टू आर इंटरवल ए बी। इसका मतलब हुआ कि एफ जो है एफ इज आर इंटीग्रेबल होगा ओवर इंटरवल ए बी का। जब इस तरह से होगा यानी अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा, देखिए ये क्या है लोअर है, लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रल के, ठीक है। जब आर जो एफ जो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल हो जाएगा इंटरवल ए बी पर, तो ये क्या हो जाएगा लोअर रीमान इंटीग्रल बराबर होगा अपर रीमान इंटीग्रल के। ये क्लियर है, यानी हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि यूपी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी देखिए आप नाउ पी इज द पार्टीशन ऑन द इंटरवल ए बी, यानी ये चीज़ आपको पता होगा, डिफिनीशन होता है जी कि अपर रीमान इंटीग्रल होता है, यानी अपर रीमान इंटीग्रल बराबर होता है एल पी, एल को इसको लिखते हैं जी एल बी, यानी यूपी, जी एल पी इंटू यूपी इसको लिखा जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ऑफ द पार्टीशन ऑफ पी देयर द एक्सिस्ट। इसको हम पार्टीशन P1 मान लिए, क्या मान लिए, इसके एक हम पार्टीशन P1 मान लिए, ये क्या हो गया P1 मान लिए। तो सच दैट यानी हो जाएगा यू P1 बराबर जो हो जाएगा लेस देन इक्वल हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा
अपर रीमान इंटीग्रल एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 होता। ठीक है, ये क्या होगा, P1 जो है वो पार्टीशन हम मान लिए हैं, यानी यू पी बराबर आपको लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए जिस तरह से हमने अभी किए थे उसी तरह से आपको सॉल्व आगे भी करना है। एंड अब ये क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रेबल, यानी बराबर इसको लिखते हैं LUB/LP लिखते हैं ऑफ ऑल द पार्टीशन ऑफ P देयर द एक्सिस, इसको पार्टीशन हम मान लिए P2, क्या मान लिए P2, सच दैट ये हो जाएगा LP2, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा इंटीग्रल लोवेस्ट रीमान इंटीग्रल F माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। वहाँ पे क्या था जी, तो वहाँ पे था आप लोग क्या लेस देन था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा। क्लियर है, वहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। यहाँ तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि लोवेस्ट में जो होता है वो यहाँ पर ग्रेटर देन होता है, और जबकि अपर में लेस देन होता है। ठीक है, यानी देयरफॉर P बराबर जो हो जाएगा, ये P1 और P2 जो हो जाएगा इसका यूनियन है, P बराबर हो जाएगा P1 का यूनियन हो जाएगा P2, P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 यूनियन P2। ये चीज़ क्लियर है आप लोग। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग क्या होता है, एक थ्योरम होता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, वी नो डैट LP2 लेस देन इक्वल LP लेस देन इक्वल UP लेस देन इक्वल UP1। ये क्या होता है, ये थ्योरम होता है दोस्तों, थ्योरम होता है, ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए, थ्योरम होता है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर हम ये वाले को देखिए, ये वाले इक्वेशन को ले लीजिए, ये वाले को, सिर्फ ये दोनों के लिए है, यानी UP लेस देन इक्वल टू UP1। ठीक है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, UP बराबर लेस देन है तो लेस देन, इसको आप लेस देन इक्वल है तो आप इसको लेस देन भी लिख सकते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये कहाँ से आ गया जी, यहाँ पे क्या है, ये हो गया UP लेस देन, ये कहाँ से आ गया, इसका वैल्यू हम जस्ट निकाले हुए हैं अपर रीमान इंटीग्रल F प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं जी। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, ये यही वैल्यू हम निकाले हैं ना, यही ना वैल्यू निकाले थे जी, ये वाला वैल्यू, तो बस वही वैल्यू हमको लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए यही वैल्यू हम यहाँ पे इसके जगह पे यही वैल्यू लिख दिए हैं। एंड ध्यान दीजिए, एंड देयरफॉर UP2 लेस देन इक्वल LP, ये कहाँ से आ गया जो, ये वाला देखिए ना, ये वाला लिख दिए। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं LP, यानी इस बार अगर हम करेंगे पलट दिए LP तो हो जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू LP2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो लिखिएगा आगे हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे जो हो जाएगा जी, हो जाएगा LP ग्रेटर देन इक्वल LP2। ठीक है, और अभी जस्ट हम निकाल चुके हैं LP2 का जो वैल्यू निकाले थे, देखिए ना यहाँ है ना वैल्यू है जी LP2, देखिए ना ये ना वैल्यू है, देखिए ना यही ना वैल्यू है, बस इसका वैल्यू ये यहाँ हम इसके जगह पे पुट कर देंगे, यानी लोवेस्ट रीमान इंटीग्रल F माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अब देखिए अभी जब हम बताए थे जब F जो है वह रीमान इंटीग्रेबल होगा इंटरवल AB का, तो ये क्या होता है, लोवेस्ट इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल जो बराबर होते हैं अपर रीमान इंटीग्रल के, अभी जस्ट हम बताए ना जी। तो बस इसके या लोअर या आप दोनों इक्वल होते हैं, यानी हम देखिए यहाँ पे लोअर है तो यहाँ पे हम अपर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ हम अपर कर दें, यानी अपर रीमान इंटीग्रल F माइनस हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं और इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, यानी आपको लिख रहा है हेंस UP माइनस LP। ध्यान दीजिएगा UP माइनस है, तो UP हम कहाँ निकालते जी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही ना अपन निकाले थे UP। अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, UP निकालना है, इसको आप क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ये जो हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, UP माइनस LP निकालना है, यानी आपको UP में से इसको घटाना है। तो जब इसको घटाइएगा ना जी, देखिए इसमें से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकेंड को घटाना है, तो घटाइएगा तो आपको हो जाएगा, यानी UP माइनस LP, यानी हो जाएगा, ये देखिए ये वाला आपको कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आपको कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस था तो आपको घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा UP माइनस LP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, हमको माइनस करनी है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करनी है, तो ये आपको माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। जैसे क्लियर है आप लोग, चलिए यानी देखिए यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2, इसको आगे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 2, 2 से 2 आपको कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपको UP माइनस LP लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो यही हमको क्या करना था दोस्तों, सॉल्व करना था, यही हमको प्रूव करना था।
यानी हेंस 10 बार दोस्तों, कम से कम इसको 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो दोस्तों आपको एक भी गलतियाँ एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियाँ करते हैं तो नंबर आप लोगों को कम मिलेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस दोस्तों ज़्यादा से वीवीआई क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देख लीजिए और वेक्टर एनालिसिस का भी वीवीआई क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक हम दे दिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, ये आपका फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपको निकालनी है इस फंक्शन का। फंक्शन दिया गया एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई नॉट इजकल टू 0 0, ठीक है, और दूसरा दिया गया 0 at 0 0। तो ये आपका फंक्शन दिया गया जो कि आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको निकालनी है। ये भी क्वेश्चन आपको मिथिला यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसे भी मस्त है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वी हैव आपको इतना दिया गया, आपको इतना लिख देनी है। देखिए फॉर कंटिन्यूटी सबसे पहले हम निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे। तो पहले कंटिन्यूटी निकालते हैं। यहाँ पे दिया गया एट 0 0 यानी ओरिजिन पर लेना है तो 0 0 हो जाएगा। तो ये तो आपका एफ 0 0 है, ये आपका वैल्यू जो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। इतना लिख दिए, इसका काम तो हो गया खत्म। अब अगले वाले करते हैं एंड इसको वाले करते हैं, इसको कंटिन्यूटी निकाले एंड लिमिट। कंटिन्यूटी निकालने के दोस्तों ये आप लोग क्या होता है, ये आप लोग को डिफिनेशन होती है जो कि आपको फार्मूला याद होगा नहीं चाहिए, प्रॉपर्टीज होती है। लिमिट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी यानी एफ एक्स वाई बराबर एफ ए वाई, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, ये कंटिन्यूटी निकालने के लिए, ठीक है। तो यानी हो जाएगा लिमिट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 0 क्योंकि हमको ओरिजिन पर लेना है। तो एफ एक्स वाई बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स वाई 0 0, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करनी है दोस्तों कि इसमें एक छोटा सा काम करना है आपको, इलेक्ट कर लेना है, यानी वाई बराबर एम एक्स आपको मान लेना है। क्या मानना है जी, वाई बराबर एफ एक्स एम एक्स आपको मान लेनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 0 अगर पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू आपको दे देगा। इसीलिए आपको क्या करना है, वाई बराबर एम एक्स आपको वैल्यू पुट करनी है इसमें। जिसे दोस्तों वाई बराबर आप एम एक्स पुट करिएगा तो आप लोग ये देखने का मिलेगा लिमिट एक्स टेंस। अब देखिए यहाँ पे एक्स टेंस 0 क्यों दे दी, क्योंकि वहाँ पे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 था, ठीक है। देखिए जब हम ये वाई बराबर लिए थे एम एक्स ना, तो यहाँ पे हम एक्स बिलोंग्स टू 0 लेंगे। अगर हम यहाँ पे लेते एक्स बराबर एम वाई तो यहाँ पे हम लेते वाई बिलोंग्स टू 0। ये क्लियर आप लोग। तो यहाँ पे हम किस लिए लिए, क्योंकि वहाँ पे था क्या था, एक्स था, हम इसलिए यहाँ वाई माने हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पुट कर दीजिए, ये इसमें पुट करना है, यही ना था जी फंक्शन आपका एक्स वाई स्क्वायर था, वाई एक्स स्क्वायर था, ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पुट करिएगा तो हो जाएगा एक्स इंटू एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर, बटा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करिएगा तो आपको इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यू, तो एम स्क्वायर एक्स क्यू हो गया बटा इसको एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए हैं, यानी हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका एक्स बच जाएगा, यानी एम स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी देखिए अब इसमें आप एक्स जहाँ पे बिलोंग जहाँ पे कर रहे हैं ना, एक्स जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे आपको 0 लिमिट पुट कर दीजिए। जहाँ पे आप एक्स देख रहे हैं वहाँ पे आपको 0 पुट कर देनी है। 0 पुट करिएगा तो आपको हो जाएगा एम स्क्वायर, इसका तो 0 करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा बराबर, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपको 0 ही दे देगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 0 एफ एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपको एफ 0 0 हो गया। यानी ये जो एफ एक्स वाई जो है इज कंटिन्यूअस होगा किस पे, ओरिजिन पे। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पे। तो यही अपना सॉल्व करना था। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ओरिजिन से निकालेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो होता है एफ एक्स पहले निकालना होता है, एफ एक्स 0 0 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ 0 0 बटा एच, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करिएगा तो 0 में एच जोड़िएगा तो एच हो जाएगा कॉमा 0 माइनस 0 0 बटा एच हो जाएगा। और इसको क्या करनी है आपको, यानी इसका मतलब क्या हुआ एक्स, एच का मतलब क्या हुआ एक्स हो गया, और 0 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे वाई हो गया। यानी एक्स का जहाँ पे आपका इक्वेशन क्या था जी, यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना था जी, यानी एफ एक्स वाई बराबर यही ना था। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, एच का मतलब हो गया कि जहाँ पे आप एक्स देख रहे हैं वहाँ पे आपको एच वैल्यू पुट कर देनी है, और जहाँ पे आप 0 देख रहे हैं वहाँ पे आपको वाई का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करिएगा तो आपको इस तरह से आएगा एच इंटू 0 बटा एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यहाँ पुट करिएगा ना हो जाएगा माइनस 0 है तो 0 बटा एच होगा, बटा एच हो गया। और इसको सॉल्व करिएगा तो आपने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी एफ एक्स बराबर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। इस तरह सिमिलरली दोस्तों इसी तरह से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ये क्या होता है, लिमिट के टेंस टू 0 हो जाता है, ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी होता है एफ
जीरो कमा होता है एक्स प्लस जीरो प्लस के होता है माइनस एफ जीरो जीरो बटा के हो जाता है। इस तरह से आप जिस तरह से अभी हम सॉल्व किए हैं उस तरह से इसे भी सॉल्व करिएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर जहाँ पे इसका मतलब हो गया यहाँ पे क्या है वाई का वैल्यू, ये जीरो क्या हो गया एक्स का वैल्यू हो गया, पुट इसमें करना है आपको, इसमें करिएगा तो इसका वैल्यू आप लोगों को जीरो दे देगा। क्लियर, यानी हम कह दें कि देयर फॉर पार्शियली डिफरेंस डेरिवेटिव्स एक्सिस्ट एट द ओरिजिन, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आ गया जीरो जीरो आ गया। ठीक है, और नाउ अब देखिए इसमें एक फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, यानी एफ जीरो प्लस एच कॉमा जीरो प्लस के माइनस एफ जीरो जीरो बराबर होता है ए एच प्लस बी के प्लस एच फाइव एच के प्लस के फाइव एच के। ये क्या होता है बेसिकली ये फार्मूला होता है वेयर जहाँ ए बराबर एफ एक्स बराबर जीरो जीरो, इसका लो जीरो वैल्यू आया था, बी बराबर एफ वाई बराबर जीरो 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 वैल्यू इसको भी आया था, एंड लिमिट के एच के टेंस टू जीरो जीरो फाइव एच के बराबर होता है लिमिट एच के टेंस टू जीरो जीरो फाइव एच कॉमा के इक्वल टू जीरो। क्या होता है ये जो है आपको जो भी हम लिखे ना यहाँ पे वहाँ पे वेयर मेंशन कर दिया कि इतना बराबर ये है, ए बराबर इतना के ए बराबर होता है, बी इतना के बराबर होता है, और ये जो लिखे हैं ना के फाइव एच के तो ये इसका इतना लिमिट होता है, ये चीज़ हम मेंशन कर दिए हैं आप लोग। ठीक है, तो आगे सॉल्व करिएगा तो ये आपको क्या हो जाएगा इतना बराबर इतना, ये हो जाएगा आपको जीरो पुट करिएगा जीरो, यहाँ ए का वैल्यू जीरो पुट करिएगा तो जीरो हो जाएगा, बी का वैल्यू जीरो पुट करिएगा तो बी हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एच फाइव है तो एच फाइव है जैसे जैसे है उसी से लिख देना आपको ये दोनों। क्लियर है आप लोग। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा एफ एच कॉमा के हो जाएगा माइनस ये तो जीरो हो जाएगा अपना बराबर एच फाइव ये वाला पूरे आपको लिख देना है, लिख दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया एक्स, इसका मतलब वाई का वैल्यू पुट करना है, यानी इसमें वैल्यू पुट करनी है, यही था अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एफ एक्स वाई का वैल्यू, यही था फंक्शन अपना। इसमें क्या करना है आपको एच का वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे एच देख रहे एक्स देख रहे वहाँ पे एच वैल्यू पुट करना है, और जहाँ पे वाई देख रहे वहाँ पर के पुट करना है। तो ये हो जाएगा एच के स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका माइनस इसमें जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया प्लस, ये जैसा देख रहे हैं वैसा आप लोगों को लिख देनी है। क्लियर है यहाँ तक आप लोग, यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एच जो है ना माइनस कॉमन कर लिए हैं, तो कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा आपको फाइव एच कॉमा के प्लस के बटा एच, ये मतलब कॉमन करिएगा तो ये बटा में आ जाएगा ना एच, तब नहीं ये कटेगा तो ये फिर इतना देगा साइन एच कॉमा के। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, कुछ नहीं करना है, सिंपली काम यहाँ तक करना है आप लोग। अब देखिए सिंपल आपको क्या करना है लिमिट टेकिंग लिमिट एच कॉमा के टेंस बिलोंग्स टू जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, यानी इसमें लिमिट आपको पुट करनी है, तो ये आपको लिमिट पुट करिएगा तो हो जाएगा के एस स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस के एस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो अपना एच था वो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी लिमिट एच टेंस टू सकते लिमिट आपको सब में लगाना है तो लिमिट लगाइएगा, तो इस तरह सब में लिमिट आपको लगा देनी हो जाएगा फाइव एच कॉमा के प्लस लिमिट के एच के बिलोंग्स टू जीरो जीरो के बटा एच साइन एच कॉमा के, यहाँ पर के है। ठीक है, अब आपको क्या करना है पुट के बराबर आपको पुट कर देनी है एम एच, क्या करना है एम एच, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा एम एस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यों के बराबर इतना है तो एम एस स्क्वायर हो जाएगा बटा एच एच स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा जी, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला से कट जाता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर खाली के बच गया था, यहाँ पर के स्क्वायर देखिए ना यहाँ पर खाली ये नहीं बच गया जी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे आपको के स्क्वायर खाली बच गया था। क्लियर है आप लोग, यहाँ पर इसलिए बच गया था। और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी वही हाल आपको कर देना जैसा था वैसे आपको लिख देनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए के था तो यहाँ पर के जब क्या होगा एम एच हो जाएगा तो एम एच हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब ये आप लोग देखिए तो कुछ कैंसिलेशन होने वाला है तो उसको काट दीजिए, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे के कॉमा एच जीरो जीरो वैल्यूज में पुट करिएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना जीरो कर देगा, तो ये जीरो हो गया, प्लस का चिन्ह प्लस हो गया, एम है ये एम बच गया एम हो गया, इसका जब भी वैल्यू या एच जब भी पुट इसमें करिएगा तो ये क्या कर देगा आपको वैल्यू इसका जीरो कर देगा ना, यहाँ पर भी एच होगा यहाँ पर भी के होगा, वैल्यू क्या कर देगा जीरो कर देगा, तो एम गुने जीरो हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया जीरो हो गया। यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो वन प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एच जो है आपको देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी एम स्क्वायर प्लस वन प्लस एम स्क्वायर बराबर जीरो हो गया, यानी ये जो है क्या होगा ये जो है आप लोगों को
इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल एम बिलोंग्स टू आर, यानी आर यानी रियल नंबर, यानी अगर हम यहाँ पे जो वैल्यू अगर जिस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो यह इसका वैल्यू जो होगा चेंज करता रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम पुट 2 करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करिएगा 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी, यहाँ पे अगर हम 2 करते हैं तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, यानी 0 के बराबर नहीं आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा चेंज करता रहेगा। जब भी वैल्यू जो चेंज करेगा तो इसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इसके आएंगे, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी हेंस fx(y) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, ये जो होगा डिफरेंशिएबल ये फंक्शन जो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है, जो कि बन चुका है। दोस्तों ये रहा, तो हम 4 क्वेश्चन आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताए हैं, सारे के सारे अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वीवीआई कुछ जितने बताए हैं उतना करके जरूर जाइएगा, ठीक है। वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।